इनको इनको पता कुछ नहीं है। ये नलायकी की हद पार कर चुके हैं टोटली, और ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जब हम छोटे होते थे ना, एक मदारी वाला आता था, ठीक है, वो मदारी करता था, उसके साथ एक जमूरा होता था, ठीक है, वो डमरू बजाता था, उस जमूरे को बोलता था जमूरे नाच, तो जमूरा नाचता था। ये बोलते थे जमूरे गा, जमूरा गाता था, जमूरे सो यूजे, उधर से डमरू बजता है, ये जमूरे नाचते हैं। हाँ, वो इनको बोलते हैं जमूरे नाचो, तो ये नाचते हैं। ये सबसे पहले इन जमूरों से बोला गया कि पीडीपी के जो है ये मुसलमानों की पार्टी है, ये पाकिस्तानों की पार्टी है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनलिस्ट है, इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करो। इन जमूरों ने बड़े प्रोटेस्ट किए, बड़े धरने दिए, लेकिन जब सरकार बनाने की आई, इनसे नहीं पूछा गया, इन जमूरों से डिसीजन पूछे होने ना जाते हैं, ये नाचने के लिए रखे हैं। दिल्ली वालों ने उधर से फैसला ले लिया कि हम पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। फिर ऊपर से आदेश आया इन जमूरों को कि अब महबूबा मुफ्ती के जिंदाबाद के नारे लगाओ, ठीक है। फिर ये जमूरे उस साइड हो गए, फिर ये महबूबा मुफ्ती की जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू हो गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा कि सियासी हलचल बिगड़ रही है, फिर इन जमूरों को बोला कि अब आप मुर्देबाद के नारों लगाओ, अब हम ये इनसे लाइंस तोड़ेंगे। फिर ये जमूरे उनके खिलाफ बोलने शुरू हो गए। ये जमूरे हैं, जम्मू कश्मीर के डिसीजन जो है इनको पूछ के नहीं लिए जाते, वो उधर बंद कमरे में 2 आदमी लेते हैं, इनको डिसीजनों में नहीं लिया जाता जनाब। इनको सिर्फ नाचने के लिए रखा गया है, ये सिर्फ नाच गाने के लिए है, नाचेंगे गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये जो रेजोल्यूशन है उसमें एक वर्ड भी, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को, मैं अभी चैलेंज करता हूं, उस रेजोल्यूशन में 370 वर्ड और 35 वर्ड दिखा दोगे, मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। तो डिप्टी सीएम ने भी कहा, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, अनपढ़ है ये लोग, पढ़ते थोड़ी ना, इनको हंगामा करना है। महाराष्ट्र के लिए कोई मसाला बनाना था, ठीक है ना, वो मसाला बना रहे थे, और उसी मसाले को देखो हमारे प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं। हम 370 के खिलाफ लड़े, अब लड़े क्यों भाई, उधर 370 की तो बात ही नहीं हुई। असेंबली में 2 पार्टियां इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट बोल रही हैं, एक बीजेपी और दूसरी पीडीपी, समझ रहे हो। ये बीजेपी और पीडीपी पहले भी मिलकर इन्होंने जम्मू का बेड़ा गर्क किया, और बीजेपी पीडीपी फिर मिलकर ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जम्मू वालों के को समर्थन कौन दे रहा है असेंबली में? जम्मू वालों को समर्थन दे रहे हैं पीडीपी वाले लोग, उनके प्रोटेस्ट में पीडीपी के लोग समर्थन दे रहे हैं, वो उनके साथ हैं। इस रेजोल्यूशन के खिलाफ पीडीपी है, कहती है कि हमें ये रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, हम इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की बात करता है। ये रेजोल्यूशन वही है जो महाराजा हरि सिंह की बात थी, लेकिन ये लोग जो है ये जम्मू के दुश्मन है। 5 दिन का सेशन रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जम्मू के प्रतिनिधि ने माइनिंग की बात की हो। डिप्टी सीएम ने बोला, क्यों नहीं इन्होंने माइनिंग की बात कही, क्यों नहीं लोकल युवाओं को रोजगार देने की बात कही, क्यों नहीं इन्होंने जो टोल प्लाजा थे उनको हटाने की बात करी, हाईवे की हालत जो पड़ी है उसकी बात करी। सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडे पर 5 दिन का पूरा कार्यकाल जो है वो इन्होंने क्यों करेंगे? कमीशनें जा रही हैं लोगों को, कमीशनें खा रहे हैं ना, माइनिंग सारी की सारी लूट के बाहर के लोग, बाहर के ठेकेदार, उनके साथ इनकी कमीशनें चल रही हैं। टोल प्लाजा में इन लोगों की कमीशनें चल रही हैं, सारी कमीशनें ये लोग खा रहे हैं। ये क्यों बंद करेंगे? इनके तो अपने मजे हैं। इन्हीं का बीजेपी का एक लीडर कुछ चंद टाइम पहले जब उसके क्रैशर पे प्रॉब्लम आई तो वो बीजेपी को गालियां निकालने शुरू हो गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गालियां निकाल रहा था, वो कह रहा था मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरी फैमिली बर्बाद होगी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम सड़कों पे आ गए, हम जहर खा के उनके ऑफिस के बाहर मर जाएंगे, लेकिन लोगों के बच्चे बर्बाद हो उनसे कोई लेना देना नहीं है। अपने बच्चे नहीं बर्बाद होने चाहिए, अपने क्रैशर नहीं बंद होने चाहिए, अपने ठेके नहीं बंद होने चाहिए, अपनी माइनिंग नहीं बंद होनी चाहिए, अपने शराब के ठेके चलते रहने चाहिए, लेकिन लोगों के बच्चे मरते रहे भूखे। हम डोगरे खाली पेट मर जाएं, हमें नौकरी ना मिले, हमारी नौकरी यूपी और बिहार के ले जाएं, कोई बात नहीं, हमारे स्टेटस बाहर के लोग ले जाएं, कोई बात नहीं, हमारे जगहों पे बड़े बड़े होटल बाहर के आगे लोग बना जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इनके क्रैशर बंद नहीं होने चाहिए, इनके ठेके बंद नहीं होनी चाहिए, इनकी माइनिंग बंद नहीं होनी चाहिए। यही है जम्मू कश्मीर में। पहले जम्मू में लखनपुर में एक टोल प्लाजा होता था, जी बिल्कुल, टोल टैक्स कटता था, एक्साइज का था ना। हम लोगों को उससे बड़ी दिक्कत थी यार, कहाँ इतना टैक्स कट रहा है हमारा आने जाने का। परमिट सिस्टम कहते थे, है ना, अपनी भाषा में परमिट सिस्टम कहते थे। और वो एक्साइज का था, J&K गवर्नमेंट एक्साइज टोल टैक्स था, और वहां से रेवेन्यू जाता था जम्मू में, जम्मू कश्मीर स्टेट में जाता था। उस रेवेन्यू से लोगों की सैलरी निकलती थी, काम होते थे, है ना। लेकिन हम लोगों को उस समय बीजेपी वालों ने भड़काया, ये जी हमें लूट रहे हैं। हमने भी उनकी बातों में आगे प्रोटेस्ट किया,
अच्छा असेंबली उधर से पार्लियामेंट से ऑर्डर हुआ कि हमने टोल प्लाजा हटा दिया, हम खुश हो गए कि पता नहीं टोल प्लाजा हट गया। हमें क्या पता था ये हटेगा 4 और लगेंगे, प्राइवेट वाले, वो भी प्राइवेट वाले। पहले उसका पैसा जम्मू कश्मीर स्टेट में तो आ रहा था, अब इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अब 4 लगे। उनका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर का हटा के हम अपने घर का लगाएंगे। और उस टोल को प्लाजा को हटाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया, जम्मू के डोगरे प्रोटेस्ट पे उतरे, ये इन्होंने नहीं हटाया, तब भी कुछ नहीं बोले, ये तब भी चुप थे। जब इनकी सरकार नहीं थी, अपोजिशन में थे, ये कहते थे हम टोल प्लाजा उठा के फेंक देंगे, उखाड़ देंगे। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई, सारे मुंह बंद करके बैठ गए। क्यों? अगर ये बोलते तो इनके आका जो होते वो नाराज हो जाते। जनाब मैं शान जी आपको बोल देता हूं, ये लोग हमेशा अपने आकाओं को खुश करेंगे, सारा खेल आका बस उनको खुश करना है जनाब। इनके लिए इनकी देशभक्ति, इनकी ईमानदारी, इनकी लड़ाई सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने की है। और मेरी लड़ाई जम्मू के लिए और अपने बनी के लिए है।